श्री गणेशाय नमः। मोर मुगरबंसी वाले की जय। ब्रह्मा जी को नारद जी से नारायण के विराट रूप का हाल कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि नारायण जी के विराट रूप का हाल इस तरह पर है कि सातों लोक ऊपर के कमर के ऊपर, वह सातों लोक नीचे के कमर के नीचे। उनका तनु समझना चाहिए। वह अग्नि मुख, वृक्ष शरीर के रोम, दसों दिशा कान, समुद्र पेट, सूर्य आँख, वह पहाड़ तनु की हड्डियाँ, नदियाँ शरीर की नस, वह हवा श्वासा, वह इंद्रादिक देवता भुजा, वह अश्वनी कुमार देवता, नाक, वह सब सुगंध, नाक का छेद, आकाश आँखों का गोलक, दिन रात पलक भांजना, जल पैर, वह जगत का स्वाद जिह्वा, यमराज दांत, माया हंसी, लज्जा ऊपर का होंठ, लालच नीचे का होंठ, धर्म छाती, अधर्म पीठ, मेघ घटा सिर का बाल, वह वर्षा का पानी वीर्य। उनके विराट रूप में समझना चाहिए। सिवाय इसके और सब व्यवहार जगत के इसी रूप में वर्तमान है। इसलिए तपस्वी व ऋषीश्वर लोग नारायण जी का प्रकाश सब जगह एक सा समझकर किसी को दुख नहीं देते। वह हरा वृक्ष काटने से अवश्य समझना चाहिए कि परमेश्वर को दुख पहुंचेगा। संसार में हानि व लाभ, यश व अपयश, दुख व सुख परमेश्वर की इच्छा से होता है। वह जो कुछ श्राद्धादिक में पितरों के नाम व यज्ञादिक में देवतों के नाम पर संसारी जीव देते हैं, वह उसी परमेश्वर को पहुंचाता है। वह सब जीव जड़ व चैतन्य के उत्पन्न व पालन व नाश करने वाले वही अविनाशी पुरुष है। उन पर कोई दूसरा मालिक नहीं है। हे नारद, जब संसार रचने की आज्ञा मुझे मिली, तब मैंने नारायण जी की दया व कृपा से दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया। उससे बहुत मनुष्य हुए। वह उन्हीं नारायण जी के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखने से मुझे सामर्थ्य संसार रचने की है। और वही परमेश्वर आदि व मध्य व अंत में सदा एक तरह रही कर घटने व बढ़ने व पुराने होने से रहित है। वह कोई संसारी वस्तु उनके रूप से बाहर नहीं है। वह बुद्धि इतनी सामर्थ्य नहीं रखती जो उनकी स्तुति कर सके। वह नारायण जी ने अपनी इच्छा व लीला करने वह संसारी जीवों के भवसागर पार उतरने के वास्ते मृत्युलोक में 24 अवतार धारण किए हैं। सो मनुष्य को चाहिए कि सदा उन अवतारों की लीला आपस में चर्चा रखकर बीच ध्यान परमेश्वर के व नाम व स्मरण में लीन रहे। तब अंतःकरण उनका शुद्ध व पवित्र होकर उसमें परमेश्वर का प्रकाश चमके। वह आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जावे। देखो, उन्हीं परमेश्वर का भजन व स्मरण करने से, प्रताप से ऋषीश्वर व तपस्वी लोग जो कुछ किसी को शाप या आशीर्वाद देते हैं, वह बात उसी समय हो जाती है। ऋषीश्वर व महात्मा लोग मुझसे वेदाधिक सीखकर संसार में प्रकट करते हैं। वह परमेश्वर के वरदान देने से मेरा वचन झूठा नहीं होता। वह मन मेरा पाप की तरह नहीं जाता। वह मेरी इंद्रियां अधर्म की चाहना नहीं करती। सो उसी परमेश्वर का ध्यान करने से यह 3 गुण मेरे प्रकट हुए हैं। वह परमेश्वर ने सब अंग मनुष्य का एक एक देवतों को सौंप दिया है। सो एक रूप सब देवतों का अपने लोक में रहकर उनका प्रकाश सूर्य के समान जिस तरह पानी भरे बर्तनों में पड़ता है, उसी तरह सब जीवों के तनु में समझना चाहिए। वह तीसरा उनका प्रकाश बीच मूर्ति व देव मंदिरों में रहता है। वह सूर्य का प्रकाश व चंद्रमा की किरणें पड़ने से चांदी व सोना व तांबादिक खानी जगत में प्रकट होती है। वह जो पाप व अधर्म मनुष्य से होते हैं,
उनके प्रायश्चित धर्मशास्त्र में लिखे हैं। यह सब हाल कहकर ब्रह्मा जी ने जो 4 श्लोक मूल श्रीमद् भागवत के नारायण जी के मुखारविंद से सुने थे, वह चारों श्लोक नारद जी से कहकर बोले कि हे नारद, वह परब्रह्म परमेश्वर निरंकार रूप किसी के देखने में नहीं आवते। वह उनको कोई हाथ से पकड़ने नहीं सकता। वह किसी को ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो उनके सब अवतारों का हाल वर्णन कर सके। किस वास्ते कि सब जीवों में उन्हीं का ज्योति का प्रकाश है। मैं परब्रह्म परमेश्वर के 24 अवतारों का हाल जो सगुण रूप संसार में धारण किए थे, अपनी बुद्धि प्रमाण कहता हूँ। ब्रह्मा जी का नारद जी से 24 अवतारों का हाल वर्णन करना। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि पहला अवतार सनक, सनंदन, सनतन व सनत कुमार का मेरे नाम से उत्पन्न हुआ है कि वह लोग तप व ध्यान परमेश्वर में लीन रहते थे। उस तप के प्रताप से कई कल्प बीतने पर भी सदा 5 वर्ष की अवस्था में बने रहते हैं। दूसरा अवतार वाराह जी का इसलिए धारण किया कि जब मुझे संसार रचने के वास्ते आज्ञा हुई, तब मैंने नारायण जी की कृपा से कमल के पत्ते की पृथ्वी बनाई। सो हिरणाक्ष दैत्य धरती उठाकर पाताल में ले गया। जब वैकुंठनाथ से मैंने विनय किया कि बिना मेरे धरती पुत्र किए उत्पन्न किए हुए जीव कहाँ रहेंगे, तब उन्होंने वाराह रूप धरकर पाताल में जाके हिरणाक्ष को मार डाला। वह पृथ्वी को बाहर लाकर अपनी महिमा से जल पर स्थिर किया। सो यह पृथ्वी कर्मों का फल देने वाली है। ऐसा कर्म शुभ या अशुभ कोई करे, वैसा फल पावे। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का लेके संसारी राजाओं को यज्ञ करने के वास्ते राह बतलाकर कृतार्थ किया। चौथा अवतार हयग्रीव का धारण करके पाताल में जाकर मधुकैटभ दैत्य को मार डाला, और जो वेद वह दैत्य चुरा कर ले गया था, उसे लाकर मुझे दिया। पांचवा अवतार नारायण जी ने मूर्तिमान कन्या धर्म ऋषिश्वर से धारण करके बद्री केदार स्थान उत्तराखंड में बैठे हुए इस इच्छा से तप करते हैं कि जिसमें संसारी लोग मुझे तप करते देखकर आप भी परमेश्वर का तप व स्मरण किया करें। छठवां अवतार कपिलदेव मुनि का लेके देहूति अपनी माता को सांख्य योग ज्ञान सिखलाकर मुक्ति दिया। सातवां अवतार दत्तात्रेय जी का लेकर राजा यदु को ज्ञान सिखलाया, जिसके प्रताप से वह मुक्त हुआ। वह दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए थे, उनका हाल 11 स्कंद में लिखा है। आठवां अवतार ऋषभदेव जी का लेकर सरावगी व जैन धर्मियों की जाति संसार में प्रकट की। नौवां अवतार राजा पृथु का लेकर बेन अपने पिता को नरक जाने से बचाया। वह गौरूपी पृथ्वी को दूहकर सब औषधियाँ दूध के समान उसमें से निकाली। वह पहाड़ों को जगह जगह पृथ्वी छेके थे उठाकर उत्तराखंड में रख दिया। वह पृथ्वी संसारी जीवों के रहने वास्ते खाली करके नगर व गांव बसाया। 10वां मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को प्रलय का तमाशा दिखाया। 11वां कश्यप अवतार धारण करके समुद्र मथने समय मंदराचल पहाड़ अपनी पीठ पर लेकर 14 रत्न उनमें से निकाले। 12वां अवतार धन्वंतरी वैद्य का लेकर रोगों के नाश करने के वास्ते औषधि समुद्र से निकाली। 13वां अवतार मोहिनी का धरकर दैत्यों को अपने रूप पर मोहित किया। वह अमृत का कलसा जो उन्होंने धन्वंतरी वैद्य से बिना देवता के भाग देने से छीन लिया था, लेकर वह अमृत देवतों को पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकशिपु दैत्य को मारा। 15वां वामन अवतार धर के 3 पग पृथ्वी बलि से दान लेकर देवताओं को दिया। 16वां अवतार हंस पक्षी का लेकर सनत कुमार को ज्ञान सिखलाकर गर्व उनका तोड़ा। 17वां अवतार नारायण नाम लेकर ध्रुव भक्त को दर्शन दिया।
18वां हरि अवतार धरकर गजेंद्र का प्राण ग्राह से बचाया। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर जो जो दुष्ट पृथ्वी पर हरिभक्तों को दुख देते थे उन्हें मार डाला। वह 21वीं बार क्षत्रिय राजाओं को दूसरे क्षत्रियों समेत मार के पृथ्वी उनकी छीनकर ब्राह्मणों को दान कर दिया। 20वां अवतार रामचंद्र जी का धारण करके पापी रावण को दूसरे राक्षसों समेत जो गौ व ब्राह्मणों को दुख देते थे मार डाला। वह लंका का राज्य विभीषण को देकर हनुमान जी को यश दिया। वह 21वां अवतार वेद व्यास जी का धारण करके वास्ते भवसागर पार उतारने संसारी जीवों के 4 वेद व महाभारत व 18 पुराण बनाए। वो 22वां अवतार श्री कृष्ण जी का लेकर कौरव पांडवों से महाभारत कराया। वह कंस व काल यमन व जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। वह संसार में बहुत सी लीला की जिसका वर्णन 10 स्कंद में लिखा है। वह 23वां बौद्ध अवतार लेकर दैत्यों का यज्ञ करना वर्ण किया। वह कलयुग के अंत में 24वां अवतार कलंकी धारण करके तलवार हाथ में लिए हुए नीले घोड़े पर सवार होकर अधर्मी व पापी लोगों को मारेंगे। वह सतयुग का कर्म संसार में आरंभ करके धर्म की वृद्धि करेंगे। हे नारद, 24 अवतार का हाल अपनी बुद्धि के अनुसार हमने तुमसे कहा। जो मनुष्य अज्ञानी होकर परमेश्वर को अच्छी तरह से न जाने उसके वास्ते प्राप्त होने ज्ञान व पावने मुक्ति इन सब अवतारों की कथा व लीला अवश्य सुनना चाहिए। वह जिस मनुष्य ने ज्ञानी होकर सब जीवों में परमेश्वर का प्रकाश एक सा देखा उसे ब्रह्म ज्ञानी जानकर जीवन मुक्त समझना उचित है। हे नारद, मैं ब्रह्मा संसार की रचना करने वाला, वह विष्णु जी वह सब जीवों का पालन व महादेव जी सबका नाश करते हैं। यह तीनों अवतार भी नारायण जी के हैं। वह सारा संसार परमेश्वर की माया से महाजाल में प्रीति से अपनी स्त्री व लड़के व द्रव्य में फंसा रहता है। जिस मनुष्य पर नारायण जी बड़ी कृपा करते हैं वह सत्संग करके इस माया जाल से छूट सकता है, नहीं तो संसार रूपी जाल से छूटना बहुत कठिन समझो। वह इस महाजाल से छूटने के वास्ते सिवाय भजन व नाम स्मरण व कथा सुनने व लीला अवतार परमेश्वर के दूसरा कुछ उपाय नहीं है। वह अवतारों की लीला का सुनना चारों वर्ण को चाहिए। वह चतुर्थ श्लोक तत्व ज्ञान श्रीमद् भागवत के जो हमने नारायण जी से सुने थे सो तुमसे कह, उन्हीं परमेश्वर का भजन व स्मरण करने से तुम्हारे में भी सब गुण प्रकट होंगे। हे नारद, कई बेर मेरे से ब्रह्मा व तुमसे नारद संसार में उत्पन्न हो चुके हैं। इसका हाल सिवाय परब्रह्म परमेश्वर के दूसरा कोई नहीं जानता। प्रत्येक कल्प में सब जीव अपने कर्मानुसार फिर जन्म पाते हैं। वह जिस देश में देव स्थान नहीं रहकर परमेश्वर की कथा नहीं होती, वह जिस घर में कोई यज्ञ व होम नहीं करता, वहाँ कलयुग का वास अधिक होता है। वह वहाँ के मनुष्य क्रोध व लोभ व अहंकार में भरे रहते हैं। वह यदि क्रोधाधिक पाप की जड़ होकर मनुष्यों से अनेक तरह का अधर्म कराते हैं। वह परमेश्वर की माया को थोड़ा सा महादेव जी व दक्ष प्रजापति देवता व सनकादिक व भृगु ऋषिश्वर व प्रहलाद व राजा बलि व अम्बरीश व प्राचीन महर्षि आदि जानते हैं। वह जिस जीव को अहंकार नहीं होता वही मनुष्य परमेश्वर की माया से छूटकर भवसागर पार उतर जाता है। और जो लोग हरि भक्त होकर परमेश्वर की शरण में रहते हैं उन पर माया का कुछ वश नहीं चलता। नारद जी यह प्रताप नारायण जी का ब्रह्मा से सुनते ही बहुत आनंद होकर वीणा बजाते हुए परमेश्वर का गुण गाते हुए चले गए। राजा परीक्षित का श्री सुखदेव जी से धर्म व वेद व पुराण व योगाभ्यास आदि का हाल पूछना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर मन में इस बात का विचार किया कि देखो, सुखदेव जी ने नारायण जी की कथा सुनाना चारों वर्णों को कहा
वह मुझे उनसे उत्तम नहीं जानकर चारों वर्णों के बराबर समझा। सो यह संदेह छुड़ाने के वास्ते पिछले राजाओं का हाल, जिन्होंने परमेश्वर का भजन व स्मरण करके अपना तनु त्याग किया है, इनसे पूछना चाहिए। ऐसा विचार कर परीक्षित ने पूछा कि हे महाराज, अवतारों का हाल सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब मुझे ये इच्छा है कि सिवाय लीला व अवतार नारायण जी के दूसरा हाल न सुनूं। किस वास्ते की इस कथा सुनने से अंतःकरण शुद्ध व पवित्र होकर परमेश्वर का प्रकाश हृदय में प्रकट होता है। वह उस चमत्कार होने से इस तरह से क्रोध व लोभ व अहंकार व कामदेव का मद शरीर में रहता है। जिस तरह संसारी जीवों के स्थान में राजा के आने से घर उनका शुद्ध व पवित्र हो जाता है, सो आप कृपा करके यह हाल वर्णन कीजिए कि नारायण जी आदि ज्योति निरंकार ने जो विराट रूप धारण किया, जिस स्वरूप में सब संसारी वस्तुएं हैं, वह एक से लेकर लाखों स्वरूप अनेक प्रकार के हो जाते हैं, इसका क्या भेद है। वह पिछले युगों में जिन राजाओं ने बीच स्मरण व ध्यान परमेश्वर के लीन होकर अपना तनु त्याग किया है, वह जितने तत्व हैं उनकी गिनती व परमेश्वर की पूजा की विधि व जिस तरह योगी लोग योगाभ्यास करके अपना शरीर छोड़ते हैं, वह वेद का जैसा धर्म व रूप हो, वह इतिहास पुराण का महात्म्य व जैसे संसार में प्रलय होती है, वह जिस तरह पर यज्ञादिक करते हैं, वह ब्राह्मण व ऋषीश्वरों का हाल, जिस प्रकार जीव नरक से निकल कर आते हैं, वह पाप व अधर्म करने वालों का मरने के उपरांत क्या हाल होता है, और यह जीव संसार में कौन काम करने से माया जाल में फंसकर नष्ट होते हैं, वह कौन कर्म करने से मुक्ति मिलती है, इन सब बातों का हाल कृपा करके वर्णन कीजिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, तुझे यह सब हाल पूछने से क्या प्रयोजन है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं चाहता हूँ कि परब्रह्म परमेश्वर के संपूर्ण अवतारों की लीला सुनूं, वह उनका शरीर नारायण जी की चर्चा व ध्यान में छोड़कर भवसागर पार उतर जाऊं। यह वचन सुनते ही सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य का तनु पाना बहुत कठिन है। जो कोई मनुष्य का तनु पाकर नारायण जी की लीला व कथा नहीं सुनता, उसको सिवाय पछताने के और कुछ हाथ नहीं लगता। और जो बात तुमने पूछी है उसका हाल सुनो। जब परब्रह्म परमेश्वर चाहते हैं कि संसार उत्पन्न करके जीवों की बढ़ती करें, वो अपना स्वरूप आप देखकर मोहित होवें। जिस तरह मनुष्य अपना मुख दर्पण में देखता है और शीशा उलट देने से फिर कुछ दिखलाई नहीं पड़ता, उसी तरह परमेश्वर सारा संसार अपनी इच्छा से उत्पन्न करने के उपरांत फिर उसका नाश करके अपने रूप में मिला लेते हैं। इसलिए जगत में ज्ञानी उसी को समझना चाहिए जो मनुष्य नारायण जी के 24 अवतारों की कथा व लीला अपने सच्चे मन से सुनकर उस पर विश्वास रखे। वह चींटी से लेकर हाथी तक सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा जानकर किसी को दुख न देवे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने सोनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि जो हाल परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा है, वही बात एक बार ब्रह्मकल्प में ब्रह्मा ने नारायण जी से पूछी थी। मौर मुगड़बंसी वाले की जय।